माई नेम इज़ प्रीति एंड यू आर वॉचिंग बुकेश ज्ञान विद मिस प्रीति। जब भी कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो रास्ते में आपकी जो है वो कई तरह की बाधाएं आएंगी। जिस टाइम पे मैंने 12th की थी ना, उस टाइम पे मुझे वो दिन याद है कि जिस टाइम पे मेरा लास्ट एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था ना, उसी टाइम पे मैंने सारी अपनी बुक्स, सारा मटेरियल जो है वो कलेक्ट कर लिया था कि मेरे को जो है अपनी आईएएस की प्रिपरेशन करनी है। पर किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे फादर जो है वो इतने बीमार हो जाएंगे, उनको एक साथ जो है डायबिटीज़ हो जाएगा, हार्ट इशू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाएगा, दोनों आइज़ में विट्रोस हैमरेज हो जाएगा और एक दिन उनकी डेथ भी हो जाएगी। ये किसी ने भी नहीं, मतलब सपने में भी नहीं सोचा था, बट ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं एक अडल्ट हूँ 22 ईयर्स की, जिसकी स्पीड जो है वो बहुत ही मतलब उसकी एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने ठान लिया ना कि मेरे को 2026 वाला एग्ज़ाम जो है वो करना है, तो आई कैन डू दैट। ठीक है, तो इसके लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना जो है जनवरी से पहले पहले सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। क्योंकि मैं कोई अभी बूढ़ी तो हुई नहीं हूँ, एडल्ट हूँ, तो बहुत स्पीड से जो है मैं सिलेबस अपना खींचूंगी। ओके, जिस किसी को भी जो है इन वीडियोस को देखना है तो डेली की वीडियोस जो है वो डेली कवर करते जाना, क्योंकि डेली की जो है आई डोंट नो कि एक एक दो दो घंटे की मैं 5 5 वीडियो भी बना दूंगी, तो फिर वो आपसे कवर करनी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो देखो, जियोग्राफी में ना एक लाइन लिखी हुई है, इसमें GS1 में ये लिखा हुआ है कि सैलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप देख सकते हो, लाइक पेड़ पौधे हैं उनको जाके टच कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिजिकल जियोग्राफी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनो हो गया, ये वोल्केनो एक्टिविटी होगी, साइक्लोन्स हो गए, जोग्राफिकल फीचर्स एंड इनके लोकेशंस, चेंजेस इन क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा एंड फोना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। दिस इज द सिलेबस। बस इतना छोटा सा सिलेबस लिखा हुआ है। लेकिन फिर इस सिलेबस को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करें? ज्योग्राफी में जो है एक वर्ड आया यहाँ पे रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्सेज एंड देयर टाइप सारा चीज़ पढ़ोगे आप। नेचुरल रिसोर्सेज लैंड एंड सॉइल पढ़ोगे, फिर नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर पढ़ोगे, फिर नेचुरल रिसोर्सेज में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ोगे, फिर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ोगे, फिर एग्रीकल्चर पढ़ोगे, इंडस्ट्रीज पढ़ोगे, ह्यूमन रिसोर्सेज भी पढ़ोगे। तो ये ज्योग्राफी जो है, ये ज्योग्राफी कौन सी क्लास की है? ये है 8th क्लास की। कहाँ की है ये? 8th क्लास की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है ये ज्योग्राफी पढ़ोगे, इसमें आवर एनवायरनमेंट, इनसाइड आवर अर्थ, द चेंजिंग अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म्स, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन एनवायरमेंट एंड लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स एंड लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड लाइफ इन द डेजर्ट्स। ठीक है, तो ये जो है कौन सी क्लास का है? ये 7th क्लास का है। ठीक है, तो ये भी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है। उसके बाद देखना यहाँ पे ये वंडर्स इन द स्काई एंड ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप्स, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये यहाँ तक जो है वही वर्ल्ड ज्योग्राफी है सारा का सारा हमने जो पढ़ा है। अब इसके बाद इंडिया पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स, ये जो है हमारे इंडिया के बारे में है। एंड फिर जापान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारा 6th क्लास का जो है वो क्या है? ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना है। दिस इज डन। अब स्टार्टिंग हम कहाँ से कर देते हैं? हमें ज्योग्राफी से ही करनी है। ज्योग्राफी के बाद हम हिस्ट्री करेंगे, हिस्ट्री के बाद हम पॉलिटिक्स करेंगे एंड पॉलिटिकल साइंस के बाद जो है हम इकोनॉमिक्स करेंगे। और कि स्कूल में, कॉलेज में या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका सिलेबस जो है बहुत ही फास्टली जो है वो कवर किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप जो उसमें काफ़ी टाइम तक जो है इंगेज रहो। सो बी फास्ट डियर, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो रियली में बहुत कम होता है। और व्हेन वी मीन्स वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर, जो हमारी लाइफ होती है और जो हमारा स्केड्यूल होता है वो बहुत ही हाई ली मतलब इंगेज्ड हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप जो है उसी में फंसे रह जाते हो। बिकॉज आई हैव वर्कड एज अ काउंसलर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एंड एज अ टीचर, सो आई नो कि हमारे साथ जो है वो होता क्या क्या है रियलिटी में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं रिसोर्सेज एंड देयर टाइप से। 8th क्लास की ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करते हैं पहले।